आज समाज में कोई भी रिश्ता क्राइम से बचा नहीं है। किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए, किस पे नहीं, ये कोई नहीं जानता। कब कौन सा रिश्ता किसके साथ दगा करेगा, ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है, जिसे सुनकर वाकई में लगता है कि क्या समाज से इंसानियत मरती जा रही है। बाप बेटे का कत्ल कर दे रहा है, बेटा बाप का कत्ल, माँ अपने बच्चों का तथा अपने पति का, बहन भाई का, भाई बहन का, इत्यादि। हर रिश्ता क्राइम से अछूता नहीं है। कहने का मतलब कि समाज में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिस पे क्राइम करने का दाग नहीं लगा हुआ हो। तो दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही क्राइम पर आधारित है। चलिए पूरी कहानी विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुना द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी हरियाणा राज्य की है। हरियाणा में एक जिला लगता है रोहतक। कहानी इसी रोहतक की है। रोहतक जिले के बहु अकबरपुर थाने में 31 दिसंबर 2024 को एक महिला आती है और कहती है कि मेरा नाम गुरमती है, मैं गद्दी खेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति परजीत 28 दिसंबर की सुबह घर से काम के सिलसिले में बाहर गया और अब तक वापस नहीं आया। आप मेरे पति को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। इस तरह की गुहार महिला पुलिसकर्मियों से लगाने लगी। खैर, पुलिस महिला की रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस महिला के गांव गद्दी खेड़ी पहुंचती है और आसपास लोगों से पूछताछ करती है तथा ग्रामीणों की मदद से पुलिस गद्दी खेड़ी गांव में जांच पड़ताल करती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर ही रही होती है कि गांव के बगल में पीर वाली गली के पीछे एक सुनसान खेत में एक ताजा गड्ढा दिखाई देता है, जिसको देखकर पुलिस को शक होता है। गड्ढा देखकर ऐसा लगता है कि यह गड्ढा हाल ही में खोदा गया है और उसको खोद करके ऊपर से मिट्टी डाली गई है, क्योंकि गड्ढा पूरी तरह से ताजा मालूम पड़ रहा था और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि जिसमें एक आदमी पूरी तरह से दफनाया जा सके। गड्ढे को देखकर पुलिस को शक होता है और पुलिस ग्रामीणों की मदद से गड्ढा खुदवाती है। जब ग्रामीण गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तो थोड़ा खोदने पर उन्हें एक पैर दिखाई देता है। जब पूरा गड्ढा खोदा जाता है तब परजीत की लाश गड्ढे से निकलती है। लाश के ऊपर ढेर सारा नमक डाला गया था, जिससे पता चलता है कि कातिल चाहता था कि परजीत की लाश जल्द से जल्द गलकर नष्ट हो जाए। पुलिस अब परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परजीत के भाई सुरजीत बताते हैं कि मेरा भाई परजीत मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उसके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बड़ी बेटियां और एक छोटा बेटा था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। परजीत की हत्या किसने और क्यों की, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस अब परजीत की पत्नी तथा बच्चों से परजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है कि क्या किसी से दुश्मनी थी या किसी से पैसे की लेन देन में विवाद हुआ हो, इत्यादि तरह के सवाल पुलिस पत्नी गुरमीत तथा बच्चों से पूछती है। पर परजीत की पत्नी तथा बच्चे, जिनमें की परजीत की से बड़ी बेटी की उम्र 17 वर्ष रही होगी, परजीत की पत्नी गुरमीत तथा उसके बच्चे कहते हैं कि पिताजी सुबह 7 बजे चाय पीकर घर से काम पर निकल गए, फिर वापस नहीं आए। अब पुलिस बारी बारी से गुरमीत तथा बच्चों से पूछताछ करती है। बच्चे तथा गुरमीत यही कहते हैं कि 7 बजे चाय पीकर निकला पर वापस नहीं आया। पुलिस देखती है कि घर में कोई घड़ी नहीं है और चारों लोग एक जैसा जवाब दे रहे हैं, जैसे कि पहले से जवाब
रट रखा हो कि पुलिस के सामने ऐसे ही बोलना है। पुलिस को अब गुरमीत पर शक होने लगता है। शक के आधार पर पुलिस गुरमीत को उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो गुरमीत वही 7 बजे वाली कहानी सुनाती है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो गुरमीत कबूल कर लेती है कि उसी ने अपने प्रेमी तथा उसके दोस्तों के साथ मिलकर परजीत की हत्या की है। पुलिस के अनुसार गुरमीत के मायके में रहने वाला गुरमीत से 17 साल छोटा रमन नाम के युवक से गुरमीत का अवैध संबंध था। जब भी गुरमीत मायके जाती तो रमन के साथ शारीरिक संबंध बनाती। धीरे धीरे गुरमीत को रमन के प्यार की लत लग गई। अब गुरमीत ससुराल में भी रमन को बुलाकर अपनी हवस को शांत करने लगी। रमन हर 2-4 दिन पर गुरमीत के घर आता रहता। एक दिन परजीत ने गुरमीत तथा रमन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो परजीत आग बबूला हो उठा। उसने गुरमीत को खूब खरी-खोटी सुनाई, साथ ही उसकी पिटाई भी कर दी। इधर परजीत की 17 साल की बेटी भी गांव के एक युवक टिंकू से प्रेम करती थी। परजीत ने उसे भी एक दिन टिंकू के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और बेटी की भी पिटाई कर दी। साथ ही परजीत ने अपनी पत्नी तथा बेटी दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों का अपने प्रेमी से मिलना बंद हो गया। गुरमीत तथा उसकी बेटी अपने अपने प्रेमियों से ना मिल पाने तथा परजीत की पाबंदियों से परेशान होकर परजीत को मारने का प्लान बनाया। गुरमीत तथा उसके बेटी के प्रेमियों ने मिलकर गांव के बाहर सुनसान खेत में एक गड्ढा खोदकर तैयार कर दिया। 28 दिसंबर को पत्नी गुरमीत ने पत्नी परजीत की हत्या से पहले पति के साथ खूब शॉपिंग की तथा परजीत की मनपसंद का खाना बनाया। परजीत ने खाना खाया और पत्नी का ये व्यवहार तथा प्रेम देखकर परजीत को लगा कि शायद गुरमीत अब सुधर गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और ऐसा सोचकर परजीत मन ही मन खुश होने लगा। पर शायद उसे ये पता नहीं था कि गुरमीत पर विश्वास करना उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। खैर, गुरमीत पति परजीत को खाना खिलाने के बाद शाम को चाय पिलाती है और चाय में नशीली दवा मिलाकर दे देती है। परजीत जब चाय पी लेता है तो उसे अपने साथ लेकर दोनों माँ बेटी गांव के सुनसान इलाके में उस खेत के पास पहुंचते हैं जहां पहले से ही गुरमीत तथा उसकी बेटी के प्रेमी ने गड्ढा खोदकर तैयार रखा था। जब तक परजीत उस खेत के पास पहुंचता है तब तक नशीली दवा का असर हो चुका था और वह अपने होश में नहीं था। फिर वहां पहले से मौजूद गुरमीत के प्रेमी रमन और उसकी बेटी के प्रेमी टिंकू दोनों अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर निहत्थे और दवा के नशे में चूर परजीत की लाठी डंडों से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। परजीत, जो कि होश में नहीं था, वह छटपटाता रहता है और दोनों माँ बेटी खड़ी होकर परजीत की मौत का तमाशा देखती हैं। कुछ देर की पिटाई के बाद रमन और टिंकू ने देखा कि परजीत के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। अब गुरमीत और उसकी बेटी और रमन व टिंकू ने अपने साथियों के साथ मिलकर परजीत की लाश को पहले से तैयार गड्ढे में डालकर अपने साथ लाए नमक को लाश के ऊपर डालकर मिट्टी डाल दिया। नमक डालकर वे चाहते थे कि लाश जल्द से जल्द गल जाए और सभी कातिल पकड़े ना जाएं। परजीत की लाश दफन करने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ गईं। इसके बाद घर और आसपास में ऐसा माहौल बनाया और बच्चों को पाठ पढ़ाया कि उसके पापा परजीत सुबह 7 बजे चाय पीकर घर से काम के लिए निकले, फिर लौटकर वापस नहीं आए।
बच्चों तथा माँ बेटी के इस 7 बजे और चाय पीने की बात को बार-बार दोहराने पर पुलिस को शक हुआ और गुरमीत का अति आत्मविश्वास भी संदेह का कारण बना। पुलिस ने जब गुरमीत से सख्ती से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने गुरमीत के बयान पर गुरमीत, उसकी बेटी तथा उसके प्रेमी रमन और बेटी के प्रेमी टिंकू तथा उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चूंकि गुरमीत की बेटी नाबालिग थी तो उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। गुरमीत ने अपनी तो जिंदगी बर्बाद ही की, साथ ही अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे जब गलत राह पर जाते हैं तो माँ बाप बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान कराकर उन्हें सही राह दिखाते हैं, पर यहाँ तो गुरमीत ने अपने गुनाह में अपने बेटी को भी शामिल कर लिया और बेटी के साथ मिलकर परजीत की हत्या करवा दी। उसके इस कृत्य से पति पत्नी का रिश्ता तो कलंकित हुआ ही, साथ ही बाप बेटी का रिश्ता भी कलंकित हो गया। परजीत का गुनाह क्या था? उसने अपने परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए माँ बेटी को डांटा और थोड़ी सी पिटाई भी कर दी, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।